शिव महापुराण की महिमा अनंत अनंत और बड़ी दिव्य और महान है। शिव महापुराण का शुभारंभ जो श्री वेद व्यास जी महाराज ने किया है, तो भगवान शिव को, भोलेनाथ को वंदन किया, नमन किया है, मंगलाचरण किया, बड़े भाव और भक्ति के साथ में बड़ा दिव्य भाव जागृत किया है। आद्यंत मंगलम अजात समान भाव मार्यतमी समजरामरमात्मदेवम् पंचाननं प्रबल पंच विनोदशील संभावये मनसि शंकरमंबिकेशम्। आद्यंत मंगलम, भगवान शिव के नाम लेने मात्र से आदि मध्य और अंत सब में मंगल ही मंगल होता है। भगवान शिव कृपा वर्षाने में बड़े ही भोले रहते हैं, अतिशीघ्र कृपा बरसाने हैं। आशुतोष नाम है, इसलिए कृपा बरसाने में अतिशीघ्रता करते हैं, देर नहीं लगाते। और भगवान शिव की शरण में जाने से जरा व्याधि मरण आदि का भी भय क्लेश कष्ट नहीं रहता है। भगवान शिव के जो कार्य है ना, वो पंचानन भगवान भोलेनाथ जिनकी कृपा से 5 शब्दादि विषयों को हरने वाले हैं, 5 ज्ञानेन्द्रियों का जो विषय है, भगवान शिव की कृपा से वो हरण हो जाता है। विनोदशीलम, भगवान शिव जितने भी कार्य हैं वो हंसी खुशी में, हमारे विनोद में, हमारे हास प्रयास में ही सबका सिद्ध कर देते। ऐसे भगवानी के शंकर भगवान भोलेनाथ भगवानी के सहित व्यास जी ने प्रणाम किया है। बोले शंकर भगवान की जय। सौनकाद ऋषिगण विराजमान है, कालिंदी का गंगा जी का जो संगम है धर्म क्षेत्र में प्रयाग में। आज सौनक जी महाराज विराजमान 88 ऋषिगण सूत जी को आया देख करके बड़े प्रसन्न हो गए और आसन प्रदान करने के बाद में उन्होंने विनय किया, भगवान इस कलकाल की जो स्थिति है बड़ी विलक्षण है। प्राप्ते कलयुगे घोरे नरः पुण्य विवर्जिता दुराचार रता सर्वे सत्यवार्ता परामुखा। संसार में इस कलयुग में प्राणी मात्र, मानव मात्र जितने भी हैं वो सब के सब दुराचारी की स्थिति बनते जा रहे हैं। प्राप्त कलयुगे घोरे, घोर कलयुग में पुण्य के हीन हो जाएगा मानव, दुराचार में रत हो जाएगा, सत्य जो है बिल्कुल दिखाई नहीं देगा, सत्य से हीन हो जाएगा। परवादारा, परपवाद में, दूसरे की बुराई में, दूसरे की हिंसा में, दूसरे की लड़ाई झगड़ों में, द्रव्य को छीनने की स्थिति संसार के लोग में छा जाएगी। केवल धन के पीछे लोग भागेंगे और धन का ही कार्य करेंगे, बाकी कुछ कार्य नहीं करेंगे। धन कैसे इकट्ठा हो वो सब कार्य चाहेंगे, धन की स्थिति को चाहेंगे। सूत जी कह रहे, सूत जी महाराज से निवेदन किया, महाराज इस कलकाल के लोगों का कैसे कल्याण हो, वो कृपा करके कहिए। संसार का हमारा इतना स्वार्थी हो जाएगा, कितना भी कुछ करो लेकिन फिर भी वो अपने कार्यों से विमुख नहीं आएगा, स्वार्थ में सिद्ध हो जाए, अपना कार्य सिद्ध हो चाहे कैसे भी हो उसी में लीन रहेगा। परोपकार सदृशो नाश धर्मो परखलो, परोपकार से बढ़कर के दूसरा कोई दुख नहीं होता है, इसलिए परोपकार करना चाहिए। परोपकार से बढ़कर के दूसरा कोई उपकार नहीं है। व्यास जी ने 18 पुराण लिखे, उन 18 पुराणों में 2 ही चीजों विशेष बात बतलाई। 18 पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परिपीडनम्। व्यास जी ने 18 पुराणों में 2 ही बात लिखी, दूसरे को कष्ट देने के बराबर कोई पाप नहीं और दूसरे का उपकार करने के बराबर कोई पुण्य नहीं होता। यही बात है बाबा तुलसीदास जी ने मानस में स्पष्ट की है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। इसलिए जीवन में परोपकार करना चाहिए। आज की स्थिति को देख करके सूत जी महाराज से निवेदन किया और कहा कोई ऐसा लघु छोटा उपाय हो तो सद्य शीघ्र ही दुखों का विनाश कर दे। सूत जी महाराज ने इस वाणी को श्रवण किया, आनंद होकर कहने लगे, तो वास्तव में परोपकार की भावना जागृत करने वाले हो।
इस कलिकाल में, घोर कलियुग में केवल भगवान भोलेनाथ की कृपा करने में शीघ्रता है। भगवान भोलेनाथ की कृपा से सब कार्य समम करोति शंकर, कल्याण करने वाले हैं। कैसे होगा? बोले कलि कलमश विध्वंसी यस्मिन् शिव यश परम विजृंभते सदा विप्रा चतुर्वर्ग फल प्रदम। भगवान शिव की कृपा से जितने भी कलियुग के कलम से पाप हैं वो श्रवण मात्र से दूर हो जाएंगे। शिव महाप्राण की इतनी महिमा है। और केवल एक ही फल नहीं देता, चतुर्वर्ग फल प्रदम, ये चारों वर्णों को, चारों पुरुषार्थों का फल प्रदान करने की सामर्थ्य है शिव प्राण में। शिव प्राण की महिमा सूत जी ने सबसे पहले बताई। और शिव प्राण की महिमा बड़ी उत्तम है। इसकी शरण में आने से प्राणी की सदगति हो जाती है। जीवन में तावत ब्रजम्बते पावम ब्रह्म हत्या वर्षरम, ब्रह्म हत्यादि के जो पाप है ना, भगवान शिव जी की कृपा से शिव प्राण श्रवण मात्र से दूर हो जाते हैं। जितने भी महाउत्पात हैं कलियुग के, शिव पुराण की कथा को श्रवण करो, शिव जी की शरण में आ जाओ, उत्पात भी दूर हो जाएंगे। परस्पर के वाद विवाद हो रहे हो, शिव पुराण की कथा को श्रवण करो, वाद विवाद दूर हो जाएगा। और हमारे जीवन में कितना भी कैसा भी भय हो, भले ही यमराज का डर लग रहा हो, शिव महाप्राण की कथा को श्रवण करो और हमारा वो तत्काल डर भय दूर हो जाएगा। और भी कहने लगे जितने भी जीवन के पाप ताप संताप हैं, अगर कोई भगवान शिव जी की कथा को श्रवण करे तो वो सब दूर हो जाएंगे। ज्यादा नहीं, भगवान व्यास जी ने तो यहाँ तक लिखा है, श्लोकार्धम श्लोक पादम देवच, चाहे कोई आधा श्लोक पढ़े, चाहे श्लोक का एक चरण पढ़े, सुने, उससे भगवान भोले बाबा के कृपा से पापा मुच्यते छलाद, जितने भी पाप हैं उनसे प्राणी विमुक्त हो जाएगा, दूर हो जाएगा। और भी महिमा बताई शिव महापुराण की। और क्या महिमा बताई कि शिव महापुराण को कोई दूर से ही नमन करे, वंदन करे, प्रणाम करे तो भगवान भोलेनाथ की कृपा से पूरा लाभ प्राप्त होता है। और सर्व देवार्चनम फल सब प्राप्नोति न संशय। शिव जी की पूजा, शिव जी को नमस्कार प्रणाम पूजन करने से सभी देवताओं की पूजा का लाभ फल प्राप्त हो जाता है। इसीलिए शिव पुराण की बहुत बड़ी महिमा है। एक ही शरण में जैसे कोई आए, भगवान कृपा अवश्य बरसाते हैं, करते हैं। शिव पुराण की महिमा सभी सुखों को देने वाली। चतुर्दशी के दिन, 14 के दिन अगर कोई व्रत करके इस कथा को श्रवण करे या पढ़े सुने तो भोगों को हो करके अंत मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। रात्रि में जागरण करते हुए अगर इस कथा को कोई श्रवण करे या सुनावे तो मानो उसके फल को तो व्यासी ने कहा कि इतना बड़ा फल है तो दुनिया में कोई उसको प्राप्त नहीं कर सकता। कुरुक्षेत्र की भूमियों को सूर्य ग्रहण के समय दान पुण्य करने से भी कई गुना फल उसको प्राप्त हो जाता है, जो 14 के दिन रात्रि में जागरण करके भगवान शिव की कथा को श्रवण करते हैं। और भी इसकी महिमा बताई। बोले किसी को ब्रह्म हत्या लग जाए तो शिव महापुराण की पूरी कथा सुनने की आवश्यकता नहीं है। स्पष्ट कहा है समाहित पठेद्यस्तु तत्र श्री रुद्र संहिता सब्रह्मग्नोऽपि पूतात्मा त्रिविरेवाद नहीं भवे। भगवान शिव की, शिव महापुराण की रुद्र संहिता का अगर कोई भैरवनाथ जी के सामने प्रतिदिन 3 बार मौन होकर के बैठ करके और इस कथा को श्रवण करते हैं तो निश्चय भगवान की आप सुनाते हैं तो निश्चय भगवान के पास से ब्रह्म हत्या दूर हो जाती है। इसीलिए भगवान की इतनी बड़ी महिमा है। अथवा बेलपत्र की प्रदक्षिणा करते हुए शिव पुराण की कथा को, रुद्र संहिता को पढ़ता है, सुनता है, उसकी ब्रह्म हत्या से निवृत्ति हो जाती है, सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। इस प्रकार शिव महापुराण की बहुत बड़ी महिमा है। ब्रह्म हत्यादि पापानां निष्कृति कर्तुमुद्यतः। ब्रह्म हत्या जैसे पापी से शिव पुराण की कृपा से, शिव जी की कृपा से नष्ट और दूर हो जाते हैं। और क्या लगा? चतुर्दश्याम निराहारो यह पठे संहितां मतां विरमूले शिव साक्षात् सदैव ही स प्रपूज्यते। अगर कोई भक्त चतुर्दशी के दिन माने 14 के दिन निराहार रह करके और बेलपत्र के मूल में माने बेलपत्र के पेड़ के नीचे
इन शिव पुराण की कथा को, इन संहिताओं को पढ़ता है तो उसका बहुत बड़ा फल है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, कहा नहीं जा सकता है। भक्ति से, श्रद्धा से अगर कोई निराहार रह करके शिव जी की कथा को श्रवण करे या सुनावे तो उनके पूर्वज भी तर जाते, ऐसा नहीं पूर्वज नहीं तरे। ब्राह्मणों को भोजन करावे और उनका फल पूर्वजों को अर्पण कर दे तो पूर्वजों की सदगति भी हो जाती है। इसलिए शिव पुराण की बहुत बड़ी महिमा गाई गई है। पहले इस शिव महापुराण में 1,00,000 श्लोक थे और 12 संहिताएं थी। द्वापर के अंतिम चरण में व्यास जी ने देखा समय कलयुग में कम रहेगा, इसलिए 7 संहिता में विद्यमान करके और 24,000 श्लोका का ये शिव पुराण तैयार किया। तो शिव महापुराण की शरण में आने से जीवन के सब कार्य सिद्ध होते हैं। भगवान शिव की कृपा से सब कार्य संभवतः सिद्ध हो जाते हैं, फल मिल जाता है। ये तो कल्प वृक्ष है, इसकी शरण में जिस भाव से आओगे, जैसे भी आओगे, भगवान की कृपा होगी। इसलिए शिव महापुराण की कथा को जो भी श्रवण करते हैं भक्ति श्रद्धा निष्ठा के साथ में, निश्चय ही भगवान की कृपा से उनका सब मनोरथ परिपूर्णतम हो जाता है। बोले शंकर भगवान की जय, राजराजेश्वर भगवान